जो हमने पंजाब में उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट पढ़ी, जो टेररिस्ट अरेस्ट हुए थे, उसमें ये था कि बम धमाके से पहले और बाद में ये पाकिस्तान जरूर कॉल करते हैं उस आदमी को जो इनका मेंटर है, ओ, हैंडलर को कॉल करते हैं जो। हैंडलर को कॉल करते हैं। अब देखा कि भाई ये तो नहीं चल रहा, तो हमने शुरू किया डाटा वगैरह लेना। इन द मीन टाइम यहाँ ब्लास्ट हो गए रोशनदी कुल्फी में, कहाँ पे? करोल बाग। करोल बाग। हाँ, मेरे को याद है, मैं अपनी वाइफ के साथ सुनहरी ये क्या कहते हैं बाजार है, हम्म। उसमें कुछ परचेजिंग करने गया हुआ था, तो शाम को आ गया एकदम फ़ोन कि वहाँ पहुँचो आप। तो बोलो, मैंने पूछा, मैं समझ गया कि पहुँचने का मतलब ये कि हो गया फिर, क्योंकि वहाँ तो एक रूटीन हो गया था। दिल्ली में हाँ, बम दिल्ली ब्लास्ट। में बम फट गया। तो जिस दिन नहीं फटता था उस दिन ये होता था कि आज चलो नहीं फटा, शुक्र आज का दिन निकल गया। ये हालत हो गई थी और पब्लिक परेशान हो गई थी। मतलब बाजार भी एक तरह से सूने सूने होने लग गए थे कि पता नहीं कब फट जाए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वहाँ हम पहुँच के देखा, हमने सारा चेक किया तो वहाँ एक लाइव बम मिला हमारे को। लाइव बम मिला तो लाइव बम में देखा वो अखबार में लिपटा हुआ था। तो फिर मेरे को एकदम मैंने रिकॉल किया कि मैंने कहा जहाँ जहाँ हम गए थे उसमें उस बम के साथ अखबारों की कटिंग्स थी। हम्म। जो अखबार थे वो लपेटता था उसमें और लपेट के रख देता था। तो उन कटिंग्स, वो कटिंग्स, तो मैंने कहा ये यहाँ भी कटिंग्स रखी है, इसका क्या वजह हो सकती है? तो हमारे डीसीपी ने कहा ये वजह ये है भाई कि उसको ये, क्योंकि जिस तरह का केमिकल है उसको ये टिल्ट करता है और वो करता है, ये देखने के लिए सीधा कैसे रहेगा, उसको इसलिए इस तरह चिपकाता है ताकि वो लेके जाने में उसे दिक्कत ना हो, कहीं उसी के आधे फट जाए, उल्टा उल्टा सीधा हो जाए। तो ये इसलिए करता है। हमने उन सारी कटिंग्स को सबको इकट्ठा किया, सबके फ़ोटो वगैरह खींचे, अपनी टीम को लगाया और टीम को लगा के देखा कि भाई ये कटिंग कब कब की है, कहाँ की है, ये चेक करो। तो आप, क्योंकि आपको तो मालूम है मीडिया में है कि जैसे यहाँ दिल्ली का अखबार छप गया, उसमें कुछ और खबर है, हाँ हाँ, दूसरी में कुछ और कुछ और खबर है, खबर है। और कईयों में डेट थी, कईयों में, तो इस तरह करके हमने चेक किया कि मतलब जैसे आगे तो कुछ और खबर है लेकिन पीछे पता लगा यूपी की खबर है। तो इस तरह करके हमने आइडेंटिफाई किया कि ये यूपी से के अखबार हैं ज़्यादातर। अब कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स भी था और ये था। एक हमारे को उसमें जिसमें ज़्यादा कटिंग हमारे को मिली वो हिंद समाचार था। हिंद समाचार की जब कटिंग हमने देखी शुरू की हमने, तो हिंद समाचार का सर्कुलेशन 1000 था, बाकियों का ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि हिंद समाचार ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो क्यों ना हम इनके जो जो पढ़ने वाले हैं इनको देखें। अब हमारे पास देखो कुछ काम तो था नहीं। क्या डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेशन होती है ये। इट्स वेरी टफ। सैल्यूट सर, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। माफ़ करिए टोक रहा हूँ, लेकिन ये हमारे दर्शकों को जो लोग सवाल उठाते हैं, एक पक्ष पुलिस का भी होता है कि उस वक्त तो ऐसे हालात थे। अब इस पर राजनीति भी होती है कि पहले धमाके होते थे, अब धमाके नहीं होते। तो कैसे एक पुलिस अफसर वो बम धमाकों को खोलता है, आरोपियों को पकड़ता है, बारीक से बारीक चीज। अखबार, अखबार के बाद फिर अखबार लिया हमने। अब देखा हिंद समाचार जहाँ से चलता था अंबाला से चलता था, तो हमने अपनी टीम्स लगा दी कि भाई जहाँ जहाँ ये गिरेगा, आप पता है ना कि बंच डाल देते हैं, इकट्ठे डालते हैं, फिर वहाँ से वेंडर लेके जाते हैं, वेंडर फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने पहले बार तो ये देखा कि ये यहाँ डाले हैं इसने, उसको आइडेंटिफाई कर लिया एक टीम से। उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर वेंडर्स के पीछे लग के जो कहाँ किस किस मकान में जाके ये डाल रहे हैं, तो ज़्यादातर रुड़की, देहरादून, सहारनपुर वगैरह के ये एरिया था जहाँ ये ज़्यादा सर्कुलेट होता था। तो करीब 1000 का सर्कुलेशन था, 1100 का सर्कुलेशन था, हमने पता कर लिया था इससे ज़्यादा नहीं बिकते थे। उसमें से हमने 650 आदमी जो घर थे, 650 आदमी घरों को हमने आइडेंटिफाई किया, उनसे क्वेश्चनेयर बनाया, बातचीत की, उनका रिकॉर्ड वहाँ पे यूपी में चेक करवाया कि भाई इनमें से तो कोई बदमाश नहीं है या कोई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मतलब वो एक्सरसाइज भी फेल हो गई, आप ये देखिए हमारी, मतलब एक 600 लोगों से पूछता। 650 लोगों से। और उस और दौरान भी धमाके हो रहे थे? बाकी लोग हैं क्या उस जी? दौरान भी धमाके हो रहे थे? धमाके से चालू थे, बादस्तूर चालू थे। इधर आप जांच कर रहे थे? हाँ, उधर धमाके, पता लगता है वहाँ और हो गया जी, वहाँ और हो गया, इस तरह की बात चल रही थी।
तो वो भी फेल हो गया फिर। वो भी फेल हो गया। अब यही हुआ कि ये हम ट्राई करते हैं। देखिए, हमारा तो ये जितने हमने काम किए हमें पता था इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसा था कि एक चीज़ में आप लगे रहोगे, पता करोगे, या जैसे अब हमने 650 आदमी कर लिए जो उनको इंटेरोगेट, 350 आदमी उधर इंटेरोगेट किए। कभी किसी आदमी पे कोई शक आता है और वो आदमी उन्हीं में है, उन्हीं जो उसमें बाद में कोई अलग अलग लीड से हमारे को कोई लीड मिलती है कि ये फलाना फलाना आदमी है, फिर उसके बारे में पता करते हैं, अरे ये तो वही मैकेनिक है वहाँ पे, या ये इसके घर पे ये जाता था, हिंदू समाचार इसी के घर पे जाता था। तो हमारे को फिर ये कॉरोबरेट करने में उसको फ़ायदा मिलता था। इस चीज़ का फ़ायदा था, अदरवाइज़ हमें पता है हो सकता है उस वक़्त, ये तो चलो नहीं था, हो सकता है कि उस वक़्त हम जिसने बम ब्लास्ट किए हैं उसी को इंटेरोगेट करके हमने छोड़ दिया। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक आपके पास स्पेसिफिक पर्टिकुलर लीड नहीं होगी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, या आपके पास कोई एविडेंस हो तो क्या कर सकते? पूछेंगे नहीं जी मैंने तो नहीं फाड़ा, मैं वहाँ था। एलिबाई भी वो देगा तो वो पता है, वो पहले सेट करके देगा। तो इस तरह का जो हिसाब था वो हमने किया। फिर हमने ये शुरू किया अपना काम। फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ इसका ज़्यादातर वर्ल्ड सिटी में ज़्यादा एपीसेंटर हो रहे थे। मैं कहा अभी यहीं कंसंट्रेट करते हैं, आगे इधर उधर नहीं जाते, पंजाब और ये उधर हम नहीं जाते। अभी इस वर्ल्ड सिटी में जो 10-15 ब्लास्ट इकट्ठे हुए हैं, इसको हम वो करते हैं। तो उस वक्त आपको मालूम है कि जब ये चल गया था कि भाई सब अपने रजिस्टर मेंटेन करेंगे, टेलीफोन वाले, और ये और उस वक्त वो निकलती थी ना, जब वो टेलीफोन करता था वो एक रील सी निकलती थी इस तरह की आपको आ रहा। तो हमने जो उसके नज़दीक जितने बूथ जहाँ ब्लास्ट होता था उसके नज़दीक के बूथ्स वगैरह को हमने चेक करना शुरू किया, और वहाँ से हमने वो इसी तरह ने वो मैनुअल बड़ा कम्बरसम वो था उस वक्त मैनुअल, कितने तो बूथ थे उस वहाँ पे, सबकी हमने रील दी। अब एक एक नंबर को आप देखते रहो, देख के आप चेक करो कि ये यहाँ से हुआ है, वहाँ से हुआ है, कॉमन हुआ। तब हमारे को ये हुआ कि हमने फिर अपने कर्नल सिंह साहब से कह के कि मैंने कहा हमारे को एक कंप्यूटर दिलवाओ। उस वक्त तो कंप्यूटर भी नहीं था हमारे पास। एक कंप्यूटर दिलवाओ, और क्या कहते हैं, था वो वैसा ही था जिसमें टाइप होती थी सिर्फ, और कुछ नहीं। तो और एक हमारे को कोई जो प्रोग्रामर है या कोई इस तरह का अरेंज करो। तो पता लगा कि हमारे क्राइम ब्रांच में ही एक लड़का संदीप मल्होत्रा है, वो प्रोग्रामिंग करता है। तो हमने उसको ले लिया, मैंने कहा भाई आ जाओ। हमने रिकॉर्ड लिया फिर यहाँ से बिलिंग सेक्शन जो है सारा, और वहाँ से हमने दिया कि भाई ये बूथ हैं, ये आसपास सब सारे बूथ पहले हमने आइडेंटिफाई किए कि भाई इनमें देखो कितने क्या पाकिस्तान के नंबर इन डेट्स में। उसमें ये हमने लिया कि भी 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में, ऐसे करके हमने इस तरह का एक एनालिसिस किया अपने हिसाब से। तो हमने जब अपने हिसाब से एनालिसिस किया तो हमारे को 15 नंबर हमको मिल गए कि भाई ये जो है सस्पेक्टेड है, कंफर्म नहीं थे, सस्पेक्टेड है कि ये नंबर कहाँ के थे? पाकिस्तान के नंबर थे। हाँ भाई रे, मुझे कोई दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है, मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई कितना वो लगता है, तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।